अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू शनाया न्यूज़। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। यूके की इंतहाई अहम अपडेट आप लोगों के साथ शेयर करेंगे। 50 बरतानी एमपीज़ की पाकिस्तान पर रेड लिस्ट पाबंदी से मुतलिक वजाहत तलब। खबर की तफसीलात कुछ इस तरह से है कि तकरीबन 50 बरतानी अरकानी पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म बोरिस जॉनसन से मुकम्मल अदाद-ओ-शुमार के साथ इस अमर का फौरी जवाब देने का मुतालबा किया है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश को 9 अप्रैल 2021 से शुरू होने वाली रेड लिस्ट वाले ममालिक में क्यों शामिल किया गया है। ये खत ऑल पार्टीज पार्लियामेंट्री ग्रुप ऑन पाकिस्तान APPG पर्सन यासीन कुरैशी ने लिखा है और इस पर लेबर और कंजर्वेटिव पार्लियामेंट्स ने दस्तक किए हैं। पाकिस्तान और बांग्लादेश को खतरनाक ममालिक की फहरिस्त में शामिल करने के बाद अरकानी पार्लियामेंट की तरफ से ये अभी तक की जाने वाली सबसे बड़ी मुदखलत है और इसके फ़ौरन बाद ही बरतानी पाकिस्तानी वकील बैरिस्टर राशिद अहमद ने ऐलान किया है कि वो पाकिस्तान को तनहा करने पर बरतानी हुकूमत के खिलाफ मुनासिब कानूनी चैनल का आगाज़ करेंगे। चैलेंज का आगाज करेंगे। खत जो कि यासीन कुरैशी MP ने भेजा है, इसमें बरतानिया की हुकूमत से पाकिस्तान और बांग्लादेश को सफरी रेड लिस्ट में रखने के फैसले पर सवाल उठाया गया है, जिसके तहत पाबंदी का इतलाक 9 अप्रैल 2021 की सुबह 4 बजे के इंतहाई मुख्तसर नोटिस पर होगा। खत में कहा गया है कि इन ममालिक को रेड लिस्ट में रखने से बरतानिया के बहुत से बाशिंदे इंतहाई मुतासिर होंगे। वाजिया रहे कि बरतानिया में 1.1 मिलियन से ज़्यादा बरतानी पाकिस्तानी जबकि बरतानी बांग्लादेशियों की एक बड़ी तादाद मौजूद है। MPs ने अपने खत में लिखा है कि हम इन इकदामात की हमायत करते हैं जहां कोविड-19 के सिलसिले में बरतानिया के तहफ़्फ़ुज़ के लिए आलमी इकदामात करने की वाजिया ज़रूरत है, मगर हमें इस फैसले के वाजिया सबूत फराहम किए बगैर इस मंसूबे को जिस तरह नाफिज किया गया है इसके बारे में इंतहाई तफ्तीश है। बरतानिया के बहुत से शहरियों ने हुकूमत की कोविड-19 के रहनुमा असूलों के मुताबिक इन ममालिक का सफ़र किया है। इनमें से बड़ी तादाद ने अहले खाना बुजुर्ग रिश्तेदारों से मिलने के लिए सफ़र किया होगा, जिनको उन्होंने 1 साल से ज़्यादा अरसे से नहीं देखा होगा। वो वापसी की परवाज़ों के लिए पहले ही अदायगी कर चुके हैं, लेकिन अब वो इस पोजीशन में हैं हाँ, पाबंदी आयद होने से कबल वापसी के लिए इन्हें नई परवाज़ों के लिए अदायगी करना पड़ेगी। फ़िलहाल यक तरफा टिकट के अखराजात तकरीबन 2000 पाउंड है। बेशतर अफराद जो कि सफ़र कर चुके हैं, इन्हें वापसी की परवाज़ों के लिए इजाफी अदायगी करना होगी, जिसकी कीमत तकरीबन 500 के करीब है। अरकान पार्लियामेंट ने कहा है कि इन ममालिक में इस वक्त बरतानिया के बहुत से बाशिंदों को पाकिस्तान और बांग्लादेश जाने के लिए कुछ वक्त ज़रूर करना पड़ेगा। वज़ीर आज़म को बताया गया है कि जिन लोगों ने सफ़र किया है, इनमें से बेशतर दौलतमंद या औस दर्जे के दौलतमंद अफराद नहीं हैं, बल्कि वो मेहनतकश तबके के शहरी हैं। मेंबरान पार्लियामेंट ने खत में मुतालबा किया है कि हम महसूस करते हैं कि हुकूमत को इस फैसले से फंस जाने वाले हमारे राय दहिंदगान की मदद के लिए हर मुमकिन कोशिश करनी चाहिए। इन्हें बैरून मुल्क फंस जाने या घर जाने के लिए काफ़ी कर्ज लेने की पोजीशन में डाल दिया गया है। हम हुकूमत से चार्टर्ड फ़्लाइट ऑप्शन तलाश करने या जाने वाले अफराद के लिए माली मदद फराहम करने का मुतालबा करते हैं। अगर ये मुमकिन नहीं तो फैसले के इतलाक़ की तारीख में तोसी के लिए इक़दाम करने की ज़रूरत है। अरकान पार्लियामेंट ने सवाल उठाया है कि बरतानिया की हुकूमत ने सफरी पाबंदी की हमायत के लिए कोई अदाद-ओ-शुमार क्यों फराहम नहीं किए। खत में यह भी कहा गया है कि हमें दस्तियाब अदाद-ओ-शुमार की कमी और शवाहिद और साइंसी वजूहात के बारे में बड़े हादसात हैं, जिनका इस्तेमाल इन ममालिक को रेड लिस्ट में शामिल करने के लिए किया गया है। दस्तियाब अदाद-ओ-शुमार की बुनियाद पर रेड लिस्ट में बहुत से ऐसे ममालिक शामिल नहीं जहां पाकिस्तान के मुकाबले में फ़ी 1 लाख अफराद हैं, जहां ज़्यादा मुस्बत कोविड टेस्ट होते हैं। पाकिस्तान में इन्फेक्शन की मौजूदा शरह भी बरतानिया से कम है। अगर हमको ये अदाद-ओ-शुमार और शवाहिद फराहम कर दिए जाएँ कि इन मखसूस ममालिक को रेड लिस्ट में क्यों शामिल किया गया है और फैसला साजी के अमल की फौरी वजाहत फराहम की जा सके तो हम शुक्रगुजार होंगे। हम ये भी जानते हैं कि अगर हुकूमत के कोई पास रेड मैप है कि किस बुनियाद पर किस मुल्क को रेड लिस्ट में शामिल और खारिज किया जाता है, ताकि इसके तसलसल को देखा जा सके कि इसका इतलाक किस तरह होता है। मेंबरान पार्लियामेंट ने वज़ीर आज़म से इस बारे में जवाब तलब किया है कि इन मुल्कों को रेड लिस्ट से निकालने के लिए अगली नज़रसानी की तारीख क्या होगी, ताकि इनके खुलके हकीकत पसंदाना सफरी मंसूबे बना सकें। थी आज की अहम तरीन अपडेट जो आपके साथ शेयर की गई है। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आई होगी। इसी के साथ मिलती हूँ फिर मैं आप सबसे लेटेस्ट अपडेट में। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।